हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश बिरवा। आज हम पढ़ रहे हैं चित्रशैलियाँ। बीकानेर के मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दूं, इसके अंतर्गत ये सारे कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो वो आ जाएगा मारवाड़ शैली का, मारवाड़ चित्रशैली में। जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध है? तो यह है अलवर शैली से संबंधित है। किससे? अलवर शैली से। जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला शैली से ये संबंध है, अलवर शैली से। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? तो ये था बीकानेर शैली से। आ जाएगा इसमें, बीकानेर शैली से संबंधित था। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो जो नानक राम है ये इससे संबंधित नहीं है, जबकि नंदराम, बक्साराम और जमनादास ये अलवर शैली से संबंधित है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? तो मेवाड़ चित्रशैली से है। गीत गोविंद सार का संबंध किससे? मेवाड़ चित्रशैली से। कोटा के किस शासक के काल से शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी है? तो यह आ जाएगी उमेश सिंह प्रथम। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो ये थे किशनगढ़ शैली के। अब हम देखते हैं भौतिक विशेषताएं। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो मरुकांतार उसको नाम दिया था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे? तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अजमेर मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली बसा हुआ है, तो वो था झालावाड़। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ था।
राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में मुख्य पीठ, और खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो आपको बता दें 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, तो दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर दी गई थी, तो वो थी 6ठी विधानसभा। डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग है, तो इसके अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, तो कहने में उक्त सभी आते हैं इसके अंतर्गत। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे, तो जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी श्रीमती यशोदा देवी। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, पोखरण जैसलमेर में। मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी, तो श्रीमती अरुणा रॉय। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है भरतपुर। मैं आपको बता दूं कि जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये अभी भौतिक विशेषताओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो के राधाकृष्णन। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो राजरूपक और मूर्णोत नैणसी के ख्यात में, दोनों में हुआ है। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, तो श्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की पहली पोस्ट वुमेन कौन है, तो गोपाली देवी शर्मा। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है कितना है, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। अगर डूंगरपुर भी आ जाए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों आ जाए, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर करना है, और अगर बांसवाड़ा ही है ओनली, तो बांसवाड़ा ही रहेगा। राजस्थान देश किस भाग में स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। मैंने आपको पहले ही बता दिया। राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे से काटती है वह है नागौर। तो हेलो दोस्तों, जो ये मैंने 30-40 आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताना। और मैं ये क्वेश्चन आपके लिए जो लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दो।